नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। उज्जैन शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम में वर्षों से जमा गाद और मिट्टी को हटाने का कार्य आज से शुरू हुआ है, जहां डैम के कैचमेंट एरिया में बने मिट्टी के टीलों और जमा गाद को हटाया जाएगा ताकि अधिक मात्रा में जल संग्रह हो सके। इसी के चलते आज भूमि पूजन के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेसीबी चलाकर गहरीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। पिछले कई सालों से उज्जैन शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम की गहरीकरण की कवायद की जा रही थी, लेकिन गहरीकरण नहीं किया जा सका था। बीते दिनों जल संकट के चलते नगर सरकार और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर के गहरीकरण की चर्चा की, जहां एक्सपर्ट लोगों की राय के बाद डैम के कैचमेंट एरिया में बने मिट्टी के टापू और जमा गाद को हटाने का निर्णय लिया गया, जहां आज से डैम के कार्य की शुरुआत बिलकेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टिटवाल, जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया। जिसके बाद कैचमेंट एरिया में गहरीकरण के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेसीबी चलाकर शुभारंभ किया। जैसे ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेसीबी चलाई तो वहां मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जेसीबी चलाने के सवाल पर कहा कि वहां समय पर जेसीबी चलाते रहते हैं, उनके घर पर भी जेसीबी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि डैम से निकलने वाली मिट्टी को किसानों को उपयोग करने के लिए फ्री में दिया जा रहा है, तो वहीं नेशनल हाईवे के निर्माण में भी मिट्टी हाईवे निर्माण कंपनी को मुफ्त में दी जा रही है, जिससे देवास से बदनावर जाने वाली नेशनल हाईवे जल्द से निर्माण होगा। ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ था। तो उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके एक आध दो दिन बाद ही बारिश आ गई थी। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब इसका गहरीकरण होना चाहिए। तो तब से हम इसको बार बार विचार भी करते थे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती थी। किसी का कहना होता था कि अगर इसको अपन गहरीकरण करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। तो लेकिन अभी हमने पूरी टेक्निकल लोगों की राय लेकर के सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया है, कुछ स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये टीले बने, उन टीलों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो इसके कारण से इसमें पानी की क्षमता बढ़ेगी और पानी का संग्रहण अधिक होगा। ये हम सबका सौभाग्य है। ये वैसे उज्जैन की क्षिप्रा जी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवा जी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया है कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज हमारे अपने इस उज्जैन में आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। इस अवसर पर यशस्वी हमारे अपने माननीय विधायक पारस जैन जी, महापौर माननीय मुकेश टिटवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष जी, हमारे अपने ओम जैन जी, कलेक्टर उज्जैन और सभी अधिकारियों के साथ हमने आज शुरुआत की है। उम्मीद कर रहे बिलकेश्वर डैम का ये जो जल संग्रहण केंद्र है इसका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और जितना मिट्टी निकल रही है किसानों को यहाँ से निःशुल्क ले जाने की पंचायतों के अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है, ताकि उपजाऊ मिट्टी उनके पास ले जाओ। अनुपयोगी मिट्टी जो रहेगी, जिसमें खेती में जो काम नहीं आएगी, उसको NH जो पास में बनने वाला है। शिप्रा नदी किनारे स्थित देवस्थल भूखी माता मंदिर पर इन दिनों मान मन्नत के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें शहर सहित शहर के बाहर से भी श्रद्धालु अपनी मान पूरी करने के लिए माता के दरबार में आ रहे हैं। यहाँ इंदौर से मान में आया युवक भूखी माता के समीप घाट पर स्नान करते समय गहराई का अंदाजा नहीं होने पर डूब गया। मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने 45 मिनट की तलाश के बाद उसे शिप्रा नदी से बाहर निकाला। बाहर निकालने तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेजा। शिप्रा नदी किनारे स्थित देवस्थल भूखी माता मंदिर पर इन दिनों मान मन्नत के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें शहर सहित शहर के बाहर से भी श्रद्धालु अपनी मान पूरी करने के लिए माता के दरबार में आ रहे हैं। यहाँ इंदौर से मान में आया युवक भूखी माता के समीप घाट पर स्नान करते समय गहराई का अंदाजा नहीं होने पर डूब गया। मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने 45 मिनट की तलाश के बाद उसे शिप्रा नदी के बाहर निकाला। बाहर निकलने तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेजा। ये मान में आए थे सर, नहाने गए तो पैर फिसल गया। इंदौर तुलसी नगर मुसाखेड़ी, इसकी उम्र 20 साल से। कृष्णा पटेल पढ़ाई करते थे। मेरा हरदेव
स्वच्छ शनिवार 4.0 के अंतर्गत आज नगर पालिक निगम द्वारा मंगलनाथ घाट पर श्रमदान का आयोजन किया गया। महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, आयुक्त रोशन सिंह, डेंटल एसोसिएशन, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों ने एवं निगम अधिकारियों द्वारा स्वच्छ शनिवार 4.0 में श्रमदान कर एवं स्वच्छता का संदेश दिया। सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर सिख समाज ने की बैठक, लाखों लोगों को भोजन करने का प्रशासन से किया वादा। धर्म नगरी में उज्जैनी में आगामी वर्षों से सिंहस्थ महाकुंभ का पर्व आने वाला है, जिससे पहले सिख समाज के धर्मगुरु और समाज सेवियों ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य धर्मनगरी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना था। बैठक में समाजजनों ने निर्णय लिया था कि सिंहस्थ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भोजन की व्यवस्था गुरुद्वारे में की जाएगी। साथ ही कम शुल्क में एसी और नॉन एसी रूम में श्रद्धालु को रुकने के लिए इंतजाम किया जाएगा। सिख समाज के समाज सेवी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज सेवी और धर्मगुरु की बैठक में सिंहस्थ महापर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा किस तरह की जाना है, जिसको लेकर रणनीति बनाई गई है। हम भाग्यशाली हैं कि हम उज्जैन में जन्मे हैं और उज्जैन में रहते हैं। सिंहस्थ मेले की तैयारी शासन लेवल पर चल रही है, तो समाज के लेवल पर भी लगा कि हमको स्टार्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे जो अध्यक्ष हैं मोनू भाटिया जी इंदौर वाले, वो यहाँ आज एक मीटिंग लेने वाले थे। इत्तेफाक की बात है कि हमारे सिख पंथ के, अंतर्राष्ट्रीय सिख पंथ के राष्ट्रपति कहूँ या अकाल तख्त के जत्थेदार कहूँ, वो भी इंदौर आने वाले थे। उनसे जब निवेदन किया कि इस प्रकार से हम सिंहस्थ को लेकर एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी आता हूँ। आज उन्होंने सब विषय को गंभीरता से सुना और विश्वास दिलाया कि हम लंगर की सेवा, जो कि हमारे धार्मिक प्रक्रिया का एक पहलू है, अगर हम सेवा लंगर की कर सकें तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। उनको उस मुद्दे को लेकर उनसे विशेष तौर से चर्चा हुई। अभी भी गुरुद्वारे के अंदर 24 घंटे लंगर चलता है और आने वाले समय में जब सिंहस्थ का ड्यूरेशन होगा तब भी 24 घंटे जितनी मैक्सिमम लोगों की सेवा हम यहाँ पर कर सकेंगे, करेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा चलाए जा रहे एंटी फूड माफिया अभियान में अब ग्राम सोडक बड़ी मात्रा में मावा घी और पनीर पकड़ा गया। कलेक्टर के मिलावटखोरों के रैकेट के खिलाफ अभियान में इस महीने में यह चौथी दफा छापा पड़ा है। ग्राम सोडंग में टीम ने दबिश दी। एडीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह कार्यवाही की है। दरअसल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की सख्ती से हड़कंप मचा हुआ है, खासकर नकली मावा घी बनाने वालों में। पिछले दिनों ग्राम उन्हेल से छापामार कार्यवाही का श्री गणेश हुआ था। एक के बाद एक स्थानों पर छापे मारे गए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा की टीम पिछले 3 दिनों से फिराक में थी। जानकारी निकाली जा रही थी। आज पुष्टि होते ही ग्राम सोडंग की उषा कुटीर की फैक्ट्री पर छापा मार दिया, जहां पर टीम को 1305 किलो मावा, 300 किलो गुलाब जामुन मावा, 836 किलो घी, 97 किलो पनीर और 405 किलो दही मिला है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।